अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप वर्ल्ड। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू स्कॉलरशिप की अपडेट जो है वो आपको मिलती रहे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम न्यू से न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर जो है वो वीडियोस बना रहे हैं, जिनमें यूरोप की जो है स्कॉलरशिप्स अभी ओपन है फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स एंड पोस्ट डॉक स्टूडेंट्स। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को ईच एंड एवरीथिंग ए टू जी सारी एक वीडियो में ही कवर करके बताऊं ताकि स्टूडेंट्स अपना स्मूथ प्रोसेस जो है वो स्मूथली खुद ही कर सकें। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है, ये वीडियो जो है ये क्वांटम साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए है यूरोप में। तो इस फील्ड के जो स्टूडेंट्स हैं ये इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। ये जेन क्यू एक सेंटर है, ठीक है। तो इसके थ्रू जो है वो स्कॉलरशिप्स ऑफर की जाती होती है हमेशा हर साल, और इस साल जो है 51 डॉक्टरल पोजीशंस जो है वो ऑफर की जा रही हैं फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स। तो आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, ये जेन क्यू जो है ये एक प्रोग्राम होता है, ठीक है। ये हर साल जो है यूरोपियन यूनियन हॉरिजॉन से जो है ये फंडिंग भी लेता है रिसर्च के लिए, ठीक है। तो इसमें जो है हम देखते हैं मैरी क्यूरी ग्रांट जो है वो यही इसी को कहते हैं, मैरी क्यूरी ग्रांट भी होती है इसमें। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो जेन क्यू के क्वांटम साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है वो हमारी वीडियो है। तो आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और हर प्रोसेस को, हर स्टेप को आपने समझना है ए टू जी, और उसके बाद हम एप्लीकेशन प्रोसेस भी करके दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इसके जो पार्टनर इंस्टीट्यूट्स हैं, क्योंकि ये जो है इसमें जो है वो डॉक्टर कैरीड आउट एट जेन क्यू पार्टनर इंस्टीट्यूट्स में भी आप लोग स्टडी करेंगे, जिसमें जो है यूनिवर्सिटी ऑफ बेसल स्विट्जरलैंड भी आता है, ठीक है। इसमें जर्मनी भी आता है, ठीक है। और इसमें जो है वो अदर फ्रांस भी आता है, एमास्टर्डम भी आता है, ठीक है। और यहाँ पर पोलैंड भी आता है। तो ये इस कंट्रीज के जो है वो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, जो कि इसके पार्टनर है, वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी डिटेल दे दूंगा। तो आपने वहां से उनको रीड कर लेना है और देख लेना है। अच्छा, नेक्स्ट जो है इनकी एप्लीकेशन डेडलाइन तो मैं पहले बता दूं, 31 अगस्त 2025, 31 अगस्त 2025 जो है वो इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ईच एंड एवरीथिंग प्रोसेस जो है वो पढ़ते हैं पहले, और उसके बाद अप्लाई करेंगे। सबसे पहले है एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन। अब एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन में स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने जो है बताया हुआ है 51 पोजीशंस हैं, ठीक है। और इसकी लास्ट डेट जो है वो क्या है, 1 जुलाई से स्टार्ट होकर 31 अगस्त 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है इवोल्यूशन प्रोसेस उन्होंने बता दिया है कि इवोल्यूशन प्रोसेस फेलो ऑन ट्रांसपेरेंट मेरिट बेस के ऊपर जो है वो सारा इवोल्यूशन प्रोसेस होता है। उसके बाद जो है वो आवर टारगेट ग्रुप डॉक्टर कैंडिडेट विद मास्टर डिग्री इन स्टेम फील्ड्स, ठीक है। तो स्टेम फील्ड्स के जो स्टूडेंट्स हैं, ऑल एजेस एंड नेशनलिटीज के स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है कैंडिडेट्स हैव द पॉसिबिलिटी टू चूज अमंग 69 पॉसिबल टॉपिक्स फ्रॉम द 51 पोजीशन अवेलेबल। They may choose up to 2 topics per available position and they may also suggest their own topic and modification to the topic. अब ये जो है वो यहाँ पर रिसर्च टॉपिक आप अपना भी चूज कर सकते हैं, उसी रिसर्च टॉपिक को आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं और अपना टॉपिक भी जो है वो आप सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फाइनल डिसीजन जो है वो इनकी कमेटी जो होगी वो करेगी ड्यूरिंग सिलेक्शन प्रोसेस। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पर अप्लाई करने के लिए जो है वो आपके पास मास्टर की डिग्री होना लाजमी है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, आपने ऑलरेडी जो है वो कोई डॉक्टर जो है रिसर्च ना कर सकी और डॉक्टर की डिग्री आपके पास नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और उसमें उन्होंने जो है गाइडलाइन का बताया हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अब सिलेक्शन प्रोसेस आप लोगों ने इसको जरूरी समझना है। रिटन एप्लीकेशन काउंटिंग फॉर 60% ऑफ रैंकिंग। अब 60% जो मार्क्स हैं वो आपको रिटन एप्लीकेशन के ऊपर मिलेंगे, और उसके बाद जो है अब रिटन एप्लीकेशन का मतलब है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फिल करेंगे उसके ऊपर। और उसके बाद जो है ओरल इंटरव्यू जो है 40% मार्क्स जो है वो आपको वहां से मिलेंगे। ओनली कैंडिडेट्स हमें पास कंबाइंड थ्रेशोल्ड 70%, अगर आपके पास मार्क्स आ जाते हैं तब आप जो है वो यहाँ पर पास हो जाएंगे। उसके बाद है यहाँ पर इवोल्यूशन प्रोसेस। मैंने ये सोचा कि इवोल्यूशन प्रोसेस भी आप लोगों को बता दूं, वैसे अभी मैंने डिस्कस कर दिया है। रिटन इवोल्यूशन है और ऑनलाइन ओरल इवोल्यूशन है, ठीक है। इसको आपने अच्छे से करना है कि आपने ऑनलाइन अप्लाई जो है वो अच्छे से करनी है,
और उसके बाद इंटरव्यू जो है वो भी अच्छे से आपने प्रेजेंट करना है। उन्होंने डिटेल यहाँ पर सारी बताई हुई है ये वाली, ठीक है। और उसके बाद जो है जैसे आपका इंटरव्यू हो जाएगा तो रीड रेस कमेटी जो है वो बैठेगी, रेड रेस कमेटी, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स को जो है वो सारा प्रोसेस इवैल्यूएट करके स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेगी। उसके बाद रिपोर्ट बनेगी, ठीक है। और उसके बाद जो है रिवर्स लिस्ट प्लेसिंग, अब जो स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे तो उनकी कैंडिडेट की लिस्ट जो है वो यहाँ पर लग जाएगी। अब टाइमलाइन क्या है इस स्कॉलरशिप की, तो यहाँ पर जो है 1 जुलाई से कॉल ओपन हुई है, 31 अगस्त 2025 तक कॉल क्लोज हो जाएगी। इनकलीड एप्लीकेशन जो होंगी वो ऑलरेडी जो है वो कैंसिल हो जाएंगी। एलिजिबिलिटी चेक जो है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद मंडे 8 सितंबर से फ्राइडे 26 सितंबर को रिटर्न इवैल्यूएशन हो जाएगी। अब ये देखें 26 सितंबर तक रिटर्न इवैल्यूएशन कंप्लीट हो रही है। उसके बाद थर्सडे 2 अक्टूबर से लेकर मंडे 20 अक्टूबर तक जो है इवैल्यूएशन काउंसिल मीटिंग होगी, ठीक है। फ्राइडे 24 अक्टूबर से लेकर फ्राइडे 31 अक्टूबर से तक इन्फॉर्मेशन टू द एप्लीकेंट वेदर दे आर इनवाइटेड फॉर द इंटरव्यू। अब यह है 30 अक्टूबर तक आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगा इंटरव्यू के लिए जो स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे। उसके बाद 3 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक जो है इंटरव्यू फेज चलेगा। उसके बाद जो है 9 दिसंबर को जो है फाइनल लिस्ट लग जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जो है स्टार्ट ऑफ फेलोशिप कब होगा आपका, फर्स्ट क्वार्टर 2026 को आपका फेलोशिप स्टार्ट हो जाएगा डॉक्टर का। रिटर्न एप्लीकेशन में क्या क्या होगा स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर द रिटर्न एप्लीकेशन विल बी बेस्ड प्रोवाइडेड टेम्पलेट्स एंड कंसिस्ट ऑफ सीवी ऑफ मैक्स। अब यहाँ पर इन्होंने लेटर ऑफ मोटिवेशन के लिए भी सैंपल दिया हुआ है, सीवी के लिए भी सैंपल दिया हुआ है, तो आपने उन सैंपल्स को फॉलो करना है जस्ट, ठीक है। 3 पेजेस एंड मोटिवेशन लेटर विद मैक्सिमम 2 पेजेस एंड रेफरेंस लेटर, ठीक है। कैंडिडेट में अप्लाइड अप टू 2 रिसर्च टॉपिक्स एंड इंडिकेट देयर प्रायोरिटी रैंकिंग, ठीक है। 2 रिसर्च टॉपिक पर आप अप्लाई कर सकते हैं। रिटर्न एप्लीकेशन विल काउंट 60% एंड इंटरव्यू जो है वो 40% होगा। डिग्री एंड स्किल बेस्ड ऑन द सीवी, अब सीवी की बेस पर आपके जो है सीवी में जो आपने डिग्री और स्किल्स अपनी लिखी होंगी 40% मार्क्स आपको वहां से मिलेंगे। एमएससी डिग्री से आपको 50% मिलेंगे, 15%। मोटिवेशन लेटर से आपको 30% मार्क्स मिलेंगे। वर्क एक्सपीरियंस जो आपने सीवी में ऐड किया हुआ है उससे 20% मार्क्स मिलेंगे। और रेफरेंस लेटर जो आपने वहां पर अपलोड करने हैं तो वहां पर आपको 10% मार्क्स जो है वो रेफरेंस लेटर के मिलेंगे, ठीक है। और इंटरव्यू कैसे होगा, 45 मिनट का इंटरव्यू है टोटल, यहाँ पर आप देख सकते हैं 45 मिनट का इंटरव्यू है, जिसमें जो है क्या क्या चीजें डिस्कस होंगी, एजुकेशन और प्रीवियस एक्सपीरियंस जो है वो डिस्कस किया जाएगा। क्लैरिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ प्रेजेंटेड एंड एबिलिटी टू आंसर रिलेटेड क्वेश्चंस, आपकी फील्ड के रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाएंगे। एबिलिटी टू टेक पार्ट इन द साइंटिफिक डिस्कशन और ओरल इंग्लिश एक्सप्रेशन स्किल्स, जो आपके ओरल इंग्लिश स्किल्स होंगी बोलने की वो भी देखी जाएंगी। जनरल और स्पेसिफिक कल्चर एंड मैच होस्ट इंस्टीट्यूशन मोटिवेशन आपकी पूछी जाएगी, वाई दिस यूनिवर्सिटी, वाई दिस प्रोग्राम, ठीक है, वाई दिस कंट्री, यही पूछे जाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पूछेंगी, टीम स्किल्स पूछी जाएंगी, मैच बिटवीन द कैंडिडेट एंड प्रोफाइल कैरियर गोल्स, ठीक है। तो आपकी सीवी और आपके जो कैरियर गोल्स हैं उनको भी देखा जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन फॉर डिसेबल रिसर्चर, अब जो स्टूडेंट्स डिसेबल है तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और उनके लिए जो है यहाँ पर सारा प्रोसेस जो है उन्होंने बताया हुआ है। अब जो भी स्टूडेंट्स डिसेबल होंगे वो यहाँ पर जो है उनको बताएंगे कि वो डिसेबल स्टूडेंट्स हैं और डिसेबिलिटी अलाउंस उनको मिलेगा। उसके बाद जो स्टूडेंट्स प्रोसेस है वो हम देखते हैं टॉपिक्स एंड सुपरवाइजर का। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले जो है उन्होंने कहा हुआ है तो 2 टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं आप। दे में आल्सो सजेस्ट देयर ओन टॉपिक, आप अपना टॉपिक बता सकते हैं, गिवन टॉपिक को मॉडिफाई भी कर सकते हैं और अपना टॉपिक भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं और गिवन टॉपिक को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। और टॉपिक एंड सुपरवाइजर, अब ये है सारे के सारे स्टूडेंट्स टॉपिक, अब ये क्वांटम साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग सारे के सारे टॉपिक्स देख सकते हैं, ठीक है, क्वांटम सिस्टम्स, ठीक है। अब सारा का सारा आप लोग देखते हैं। अब यहाँ पर आपने एक बात लाजमी देखनी है स्टूडेंट्स कि जो आपका टॉपिक होगा वो उसमें जो है ऊपर टॉपिक है, नीचे सुपरवाइजर का नाम है और आगे इंस्टीट्यूट का नाम लिखा हुआ है, KIT इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये देखें ये यूनिवर्सिटी ऑफ बेसाल है, ये मेरे ख्याल में उसमें है, फ्रांस में है, पता नहीं किसमें, जर्मनी में है, किसमें है। तो इसको आप लोगों ने देखने आना है। मैं इसकी इन यूनिवर्सिटीज की डिटेल जो है, इन इंस्टीट्यूट की डिटेल जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपने यहाँ पर साल सबसे पहले अपने टॉपिक्स देख लेने हैं, ठीक है। और इसके लिए आप कम्प्लेक्सिटी रिक्वायर्ड सेंसर, अब ये सारे टॉपिक्स जो है वो आपको दिए हुए हैं। डेवलपिंग क्वांटम हार्डवेयर, ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स जो है वो गिवन है स्टूडेंट्स। उसके बाद डेवलपिंग क्वांटम हार्डवेयर, ठीक है। तो हर फील्ड का जो है वो 4 से 5 फील्ड है यहाँ पर उनके टॉपिक
अब टॉपिक्स देने के बाद आप जब अपना टॉपिक सिलेक्ट कर लेंगे उसके रिलेटेड आपने मोटिवेशन लेटर को प्रिपेयर करने हैं। मोटिवेशन लेटर प्रिपेयर करने के बाद आपका प्रोसेस होगा अप्लाई का। अब यहाँ पर अप्लाई का जो है वो आपको यहाँ पर सारी डिटेल ये मिलेगी स्टूडेंट्स। ये देख रहे हैं अप्लाई हेयर, एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन, इवैल्यूएशन प्रोसेस, टॉपिक एंड सुपरवाइजर, सारी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। अब हाउ टू अप्लाई, अब अप्लाई का प्रोसेस क्या है। एप्लीकेशन विद सबमिटेड बिलो दिस पेज। अब यहाँ पर जो है वो आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। तो मैंने ये चीजें आपको बता दी। अब सबसे पहली बात जो है स्टूडेंट्स आपने एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर आपने सीवी का टेम्पलेट जो है वो डाउनलोड करना है। इस सीवी का टेम्पलेट्स को आपने जो है वो अपना सारी डिटेल पुट करनी है। जब ये सीवी का टेम्पलेट आप लोग फिलअप कर लेंगे उसके बाद है गाइड फॉर द एप्लीकेंट्स। अब यहाँ पर जो है गाइड फॉर द एप्लीकेंट्स भी आपने फॉलो करना है इसको। अब जो है वो कह रहे हैं वे encourage you to contact your potential supervisor for more information about the topic before preparing an application। अगर आप एप्लीकेशन को प्रिपेयर करने से पहले अगर अपने कॉन्टेक्ट सुपरवाइजर से रब्ता करना चाहते हैं, कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करना चाहते नो इशू, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है मोटिवेशन लेटर, उसके बाद है सीवी, ठीक है, उसके बाद है आपको रेफरेंस लेटर चाहिए, और उसके बाद होगा एथिक्स सेल्फ असेसमेंट। अब ये कहां से मिलेगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर आपने आ जाना है, अब यहाँ पर आपने आ जाना है और यहाँ पर देख रहे हैं कि कौन कौन से हैं। अब यहाँ पर गाइड फॉर द एप्लीकेंट है, ये सीवी टेम्पलेट है, और ये है टेम्पलेट फॉर द एथिक्स सेल्फ असेसमेंट। अब ये डॉक्यूमेंट्स आपने डाउनलोड करके रखने हैं और इनको फिल करना है स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा। प्लीज सी द गाइडलाइन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन हाउ टू फिल एथिक्स सेल्फ असेसमेंट डॉक्यूमेंट। तो आपको ये गाइडलाइन भी दी हुई है कि सेल्फ एथिक्स सेल्फ असेसमेंट डॉक्यूमेंट को आपने कैसे डाउनलोड करना है। अब यहाँ पर आता है अप्लाई का प्रोसेस। ये मैं यहाँ पर इन्होंने एक फॉर्म दिया हुआ है, इसको फिल करना है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जेएनक्यू जो है प्रोग्राम एप्लीकेशन है। सबसे पहले आपने अपना लास्ट नेम लिखना है, फिर फर्स्ट नेम लिखना है, फिर एड्रेस, फिर स्ट्रीट, फिर सिटी, फिर उसके बाद कंट्री, जिप कोड, ठीक है। उसके बाद ईमेल यहाँ पर लेनी है। उसके बाद जो है यहाँ पर एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब आपने मैंने आपको जैसे बताया था 4 डिफरेंट टाइप्स की जो है यहाँ पर प्रोग्राम्स हैं, तो उनके अंदर डिफरेंट टॉपिक्स हैं फिर रिसर्च के। तो आपने ये देख लेना है कि किस वाली में आप करना चाहते हैं, ठीक, जो भी आपका इंटरेस्ट हो उसमें आप चूज कर सकते हैं। और उसके बाद जो है वो आपने यहाँ से अपनी जो है टॉपिक सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने एक ही फाइल में सारे डॉक्यूमेंट्स मर्ज करके अपलोड करने हैं। प्लीज अपलोड योर सीवी, मोटिवेशन लेटर, रेफरेंस लेटर, एथिक्स सेल्फ असेसमेंट इन ए सिंगल पीडीएफ विद योर नेम इन द फाइल नेम, ठीक है। अब अप टू 5 MB जो है वो अपलोड कर सकते हैं। एनी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट विल नॉट बी कंसीडर्ड। इसके अलावा आपने कोई भी डॉक्यूमेंट साथ अटैच नहीं करना, ये बात याद रखिएगा। अगर आप अटैच करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट काउंट भी नहीं होगा और आपके एप्लीकेशन के जो है वो कैंसिल के भी चांसेस होंगे, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है, जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं जस्ट वही देने हैं। उसके बाद आपने आई एग्री करके इसको एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। तो ये था सारा का सारा प्रोसेस इस एप्लीकेशन का। तो स्टूडेंट्स मुझे जरूर फॉलो करें, मेरे यूट्यूब चैनल को भी फॉलो करें और कमेंट किया करें जिस भी स्कॉलरशिप की वीडियो चाहिए हो, ठीक है। तो मैं उस पर कंप्लीट वीडियो बना दिया करूंगा आप लोगों को। कहीं पर आपको समझ नहीं आती कमेंट में पूछा करें, मैं व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ स्टूडेंट्स को ताकि आप लोग अपना प्रोसेस खुद करें। उसके बाद आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करवाने हैं, अप्लाई करवाना है या टर्न स्कॉलरशिप करवाना है तो वो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करवाना कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर भी कोई भी चीज एक पॉइंट भी समझ नहीं आता कमेंट में पूछा करें या नंबर मेरा मांग लिया करें, तो मैं दे देता हूँ स्टूडेंट्स को अपना नंबर, ताकि हम एक चीज डिस्कस करके अच्छे से आपने एप्लीकेशन को सबमिट करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट